छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है और सफलता भी हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ में इसी कड़ी में नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां बस्तर संभाग में सुबह से चल रही मुठभेड़ में जवानों ने अब तक कुल 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और इनकी पुष्टि आईजी पी सुंदरराज ने की है। बस्तर से आरके न्यूज के लिए सुभाष पाल की खास रिपोर्ट। के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही थी। इस सिलसिला में 2 दिन पूर्व जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है और सफलता भी हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ में इसी कड़ी में नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां बस्तर संभाग में सुबह से चल रही मुठभेड़ में जवानों ने अब तक कुल 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और इनकी पुष्टि आईजी पी सुंदरराज ने की है। बस्तर से आरके न्यूज के लिए सुभाष पाल की खास रिपोर्ट। रवाना की गई थी। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को रात 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफ़ी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी कर आगे की कार्रवाई की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख के नाम सीतो करती, जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर, जिनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणेम, वाघा, सुक्की पुणेम, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। इस इलाका में जैसा सीतो और उसके पति जो जितरू है, जो प्लेटून नंबर 13 का कमांडर है, कल के मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकॉर्ड नहीं की गई थे, लेकिन उसकी पत्नी जो सीतो, जो डिविजनल कमेटी मेंबर है, जिनका इलाका में काफ़ी लंबा समय से थोड़ा आतंक है और भय का वातावरण थे उनके नाम से, और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफ़ी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाके में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उम्मीद है मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफ़ी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे, ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG बीजापुर के जवान राजू वयान, उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफ़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 एक, SLR हिंसा से 3 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स, और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे, और 312 राइफल, जो 12 बोर राइफल, 315 बोर राइफल और IEDs वायरलेस
सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी, जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा। और आप सबको विदित है